1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवा मोबाइल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड। और आज एक बार फिर से हर एक ट्रैवल लवर को मेरी तरफ से सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की ये डेस्टिनेशन इंडिया में टॉप 5 डेस्टिनेशंस में से एक है एंड दिस डेस्टिनेशन इज वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट। जब मैं यहाँ एक वीक की ट्रिप पर गया था तब मैंने इस रीजन के बारे में बहुत कुछ रीड किया था और लोकल्स से बात करके मुझे इस रीजन के आसपास के रीजन्स के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिली थी। तो आज हम इस डेस्टिनेशन के बारे में बात करने से पहले एक छोटा सा हिस्ट्री कम ज्योग्राफी लेसन ले लेंगे। डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू बोर यू, क्योंकि ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये इस रीजन के करंट स्टेट के बारे में एक्सप्लेन करेगा। 550 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ पे एक कॉन्टिनेंट था, पैंजिया, जिसे एक सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था। लगभग 225 मिलियन साल पहले एक विशाल आइलैंड था ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास और एशिया से सेपरेटेड था तीथीज सी द्वारा। पैंजिया का सब कॉन्टिनेंट ब्रेक होने लगा और इंडियन सब कॉन्टिनेंट एशिया की तरफ ऊपर की ओर ड्रिफ्ट करने लगा। मिलियंस ऑफ इयर्स ये मास एशिया की तरफ जाते हुए एशिया के लैंड मास से कोलाइड करता रहा और कोलिजन के कारण हिमालयाज क्रिएट हुए। टीथीज ओशन गायब हो गया और ये एरिया बना है इंडिया का हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट एरिया, जैसे कि लद्दाख। कहा जाता है कि इंडिया अभी भी चाइना की तरफ मूव कर रहा है और हिमालयाज की हाइट हर साल 1 सेंटीमीटर से बढ़ती जा रही है। इंटरेस्टिंग है ना? हम शायद अपने पूरे लाइफ टाइम में हिमालयाज की इस हाइट का गेन नोटिस नहीं कर पाएंगे। तो इससे हमारी आज की डेस्टिनेशन का क्या कनेक्शन है, सवाल ये उठता है। वेल, आज हम बात करने वाले हैं स्पीति वैली के बारे में और स्पेसिफिकली काजा के बारे में। ये पूरी वैली मिलियंस ऑफ इयर्स पहले टीथीज ओशन के अंदर थी और इसका एविडेंस दिखेगा वैली में मिलने वाले फॉसिल्स में। पानी गायब हो गया और यहां पे रह गई सिर्फ सैंड। 1847 में लद्दाख और स्पीति को टेक ओवर किया गया था कश्मीर के डोगरा राजास के द्वारा। कुल्लू और लाहौल दोनों को ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ले लिया गया। फिर 1960 में लाहौल और स्पीति दोनों को एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। ऑल्दो ये एक डिस्ट्रिक्ट तो है, पर लाहौल और स्पीति बहुत डिफरेंट है। लाहौल है ग्रीन, स्पीति है बंजर। एक है ड्राई, दूसरा हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट। स्पीति वैली में आपको प्रिडोमिनेंटली बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस दिखेगा ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिटी टुवर्ड्स तिब्बत। स्पीति वैली एक कोल्ड डेजर्ट माउंटेन वैली है लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। स्पीति वैली का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है द मिडिल लैंड। ये वैली और इसके सराउंडिंग्स रीजन के लीस्ट पॉपुलेटेड एरियाज में से एक है, क्योंकि यहाँ का टेरेन और वेदर दोनों ही बहुत हार्श है। लाहौल और स्पीति को सेपरेट करता है कुंजुम पास, लोकेटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 5000 फीट। कुंजुम पास जुलाई के महीने में ही ओपन होता है और आप मनाली के थ्रू कुंजुम पास को क्रॉस करते हुए स्पीति वैली जा सकते हैं। एक दूसरा रूट है जो साल भर ओपन रहता है, जो हिमाचल के किन्नौर रीजन से गुजरता है। इंडियंस को स्पीति वैली विजिट करने के लिए कोई परमिट्स नहीं चाहिए, पर फॉरेनर्स को यहाँ के परमिट्स लेने पड़ेंगे। तो पहले बात करते हैं हम स्पीति वैली के वेदर के बारे में। अक्टूबर से अप्रैल तक स्पीति विंटर्स की चपेट में होता है और ज्यादातर विलेजेस स्नोड ही रहते हैं। नवंबर ऑनवर्ड्स टेम्परेचर ड्रास्टिकली ड्रॉप होते हैं और कुछ ही दिनों में यहाँ पे हैवी स्नोफॉल भी होती है। विंटर्स में कुंजुम पास से ट्रैवल करना इज इम्पॉसिबल, तो टूरिस्ट को किन्नौर का रूट यूज करना पड़ता है। स्पीति रीजन के ऊपरी विलेजेस के रास्ते जैसे कि किब्बर, लांजा, हिक्किम, यहाँ पे स्नोफॉल होती है और आप सिर्फ 4x4 कार्स में ही ट्रैवल कर सकते हैं। पर पीक विंटर्स में यहाँ ट्रैवल करना मैं कहूंगा अवॉइड करें, बिकॉज द टेम्परेचर लोअर्स डाउन टू -25 डिग्री सेल्सियस। अप्रैल से अगस्त होते हैं समर्स के महीने और ये है यहाँ जाने का बेस्ट टाइम। समर्स में स्नो मेल्ट होना स्टार्ट करती है और हर जगह ग्रीनरी इंक्रीज होती है। पूरे वैली में फ्लावर्स ब्लॉसम करते हैं, ब्लूम करते हैं और ये नेचर का सिग्नल है टूरिस्ट सीजन के स्टार्ट होने का। टूरिस्ट सीजन का पीक टाइम होता है मई का महीना, जिस समय वेदर बहुत ही प्लेजेंट होता है और रातों को थोड़ी थोड़ी ठंड होती है। समर टाइम में फेस्टिविटीज का मजा बहुत जबरदस्त होता है। कुछ लोकल्स यहाँ पे जोरों शोरों से कुछ फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगस्त के 3rd वीक में सेलिब्रेट किया जाता है लाडरचा फेयर और इस दौरान आप 3 रीजन्स के कल्चर्स का कॉन्फ्लुएंस देख सकते हैं, स्पीति, लद्दाख और किन्नौर। जून में भी सेलिब्रेट होता है तिशेशु फेस्टिवल
इसमें आप डेविल डांस परफॉर्म करते हुए लोकल्स को देख सकते हैं। एवरेज टेम्परेचर्स 6 डिग्रीज टू 18 डिग्री सेल्सियस तक। अगस्त एंड सितंबर को आप मॉनसून्स कह सकते हैं, ऑल्दो यहाँ ज्यादा रेनफॉल तो नहीं है, लेकिन स्पीति जो है इट्स अ रेन शैडो एरिया में लोकेटेड जगह। पर मॉनसून्स में वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी कभी हैवी रेनफॉल हो सकती है। मॉनसून्स में यहाँ ट्रैवल ना करें क्योंकि इस रीजन में लैंडस्लाइड्स बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लैंडस्लाइड्स के साथ आप एक्सपीरियंस करेंगे शूटिंग स्टोन्स, जो पहाड़ियों से रोड पे गिरने वाले रॉक्स को कहते हैं। मैं जब स्पीति में था तो मैंने फर्स्ट हैंड यही एक्सपीरियंस किया था। स्नोफॉल के बाद नेक्स्ट टाइम जब स्लो मेल्ट होने लगी तो काजा के पहाड़ों में जो ऊपरी पत्थर थे वो रोल होके नीचे गिरने लगे। लकीली उस टाइम कोई ट्रैफिक मूवमेंट नहीं थी वहां पे। मॉनसून्स के टाइम वेदर इज 5 डिग्रीज टू 15 डिग्रीज और इस टाइम पे यहां ट्रैवल करना सेफ नहीं होता। स्पीति वैली की वेदर इंफॉर्मेशन तो मैंने दे दी, लेकिन यहां पर जाने के लिए वूलन्स कैरी जरूर करें बिकॉज ऑल्टीट्यूड बहुत हाई है, तो फिर आपको एक्यूट माउंटेन सिकनेस की प्रॉब्लम या मैं कहूं AMS एक्सपीरियंस हो सकता है। AMS को लाइटली नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये हेल्थ काफी डिटीरियोरेट कर सकता है। हाई ऑल्टीट्यूड पे जब हम जाते हैं तो बॉडी को एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है एज ऑक्सीजन लेवल्स बॉडी में कम होने लगते हैं। जरूरी टिप ये है कि आप ज्यादा ऑल्टीट्यूड जब गेन करते हैं और उस सफर में होते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा समय उस हाई ऑल्टीट्यूड पे स्पेंड करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी उस जगह को अडेप्ट करना शुरू कर सके। लोग आपको कुछ दवाइयां जो है वो सजेस्ट करेंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं, दवाइयों से बेहतर है नेचुरल चीजों के थ्रू आप इसे ओवरकम कर सकते हैं। जैसे अगर आप ड्राइव पे हैं, गाड़ी में हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो फिर विंडोज नीचे कर लीजिए और जो वहां की एयर आपको मिल रही है उसे ब्रीथ करना शुरू करिए। धीरे धीरे आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज होना शुरू हो जाएगी। AMS को ओवर करने का सबसे बेनिफिशियल तरीका है ड्रिंकिंग सी बकथ्रॉन जूस। ऑरेंज कलर की बेरीज होती हैं जो कि हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में ग्रो करती हैं। दे आर रिच इन विटामिन A, C, E एंड फ्लेवोनॉइड्स। स्पीति वैली में ही एक लोकल ने मुझे ड्रिंक करने कहा एंड इट रियली डिड वंडर्स फॉर मी। उन्होंने कहा कि सी बकथ्रॉन एक नेचुरल ब्लड थिनर का काम करता है एंड उसी से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ साथ आपको इंश्योर करना चाहिए कि हाई ऑल्टीट्यूड्स में आप पानी अच्छे से जो है वो कंज्यूम करें एंड स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग, अल्कोहल एंड कॉफी। AMS की इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको हिट करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। हर एक बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है। अवॉइड करें, प्रिकॉशंस लें और ले जैसे हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज या स्पीति जैसे एरियाज में यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर सेफ। स्पीति जाने के 3 रास्ते हैं, मनाली और कुंजुम पास को क्रॉस करके, या फिर आप शिमला के रूट से किन्नौर रीजन को क्रॉस करते हुए स्पीति जा सकते हैं और लास्ट में लेह से कुंजुम क्रॉस कर सकते हैं। इनमें से मनाली वाला रूट तभी ऑपरेशनल होता है जब रोहतांग पास और कुंजुम पास ओपन होते हैं। लेह से आपको कुंजुम पास क्रॉस करना पड़ेगा। ये दोनों रूट टूरिस्ट जनरली जुलाई के बाद ही इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज किन्नौर वाला रूट ही पूरे साल ऑपरेशनल रहता है। स्पीति वैली के सबसे पास का एयरपोर्ट है शिमला या चंडीगढ़ एयरपोर्ट। इन एयरपोर्ट से आप स्पीति की टैक्सी हायर कर सकते हैं। इट इज एन एक्सपेंसिव ऑप्शन। कॉस्ट कम करने के लिए यू कैन टेक अ बस टू रामपुर और वहां से आप एक टैक्सी बुक कर सकते हैं। स्पीति तक कोई भी रेल कनेक्टिविटी नहीं जाती, बस सर्विस भी बराबर नहीं होती। डू नॉट डिपेंड ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। रेल से ट्रैवल करना चाहते हैं तो भी आपको चंडीगढ़ या शिमला स्टेशन तक ही फैसिलिटी मिलेगी। स्पीति ट्रैवल के लिए कपल ऑफ टिप्स दैट आई वांट टू गिव यू। सबसे पहले रिकंगपियो से सुमदो तक सड़कें अंडर कंस्ट्रक्शन ही रहती हैं, तो डिस्कंफर्ट आपको होगा ही होगा। यह रास्ता पहाड़ियों के बीच बनाया गया, पहाड़ियों को काट के बनाया गया, तो फिर शूटिंग स्टोन्स की प्रॉब्लम भी यहां पे रहती है। ड्राइविंग के टाइम सावधानी बरतें। किन्नौर रीजन और स्पीति वैली में पेट्रोल बंक्स रेगुलर नहीं होते, ज्यादा नहीं होते। गाड़ी का टैंक फुल रखना, एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करना इज मस्ट। यहां पे फोन नेटवर्क्स आर ऑल्सो पैची, तो सिग्नल कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो आज की पहली डेस्टिनेशन है जो हम स्पीति में घूमने वाले हैं, टाबू, जो स्पीति रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है। ये विलेज बना है एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के पास और कहा जाता है कि ये मॉनेस्ट्री कम से कम 1000 साल पुरानी है। हिज होलीनेस द दलाई लामा ने यहां पे रिटायर करने की इच्छा प्रकट करी थी क्योंकि उनका मानना था कि टाबो मोनेस्ट्री बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में सबसे होली मोनेस्ट्री है। टाबो का ऑल्टीट्यूड 10,760 10,760 फीट है और यहां टेम्परेचर रहता है -30 डिग्रीज से 20 डिग्रीज इन पीक समर। टाबो में देखने के लिए है टाबो मोनेस्ट्री जो ASI द्वारा मेंटेन्ड रखी जाती है। इस मोनेस्ट्री में 9 टेम्पल्स, 4 डेकोरेटेड स्तूपास, केव्स और श्राइन्स हैं। मोनेस्ट्री में आप मॉन्क्स को एक टूर देने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, सो दे वोंट से नो एंड दे आर वेरी हेल्पफुल।
इस मोनेस्ट्री को अजंता ऑफ हिमालयाज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस स्ट्रक्चर में सुंदर फ्रेस्कोज और पेंटिंग्स क्रिएट किए गए हैं। टाबो में आपको एक पूरा दिन स्पेंड करने मिलेगा। यू कैन ऑब्जर्व द लोकल लाइफ। विलेजेस में वॉक्स लेकर आप मोनेस्ट्री को विजिट कर सकते हैं। टूरिज्म के इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे कुछ होटल्स और होमस्टेज हैं जो कि स्पीतियन कल्चर को जानने में आपकी और ज्यादा मदद कर सकते हैं। रूम्स बहुत ही बेसिक है, लेकिन स्पीति आने वाले ट्रैवलर लग्जरी नहीं बल्कि एक्सपीरियंस ट्रैवल के लिए आते हैं। टाबो से 30 किलोमीटर दूर है टाबो काजा रूट पर धनकार गोम्पा, जो 12,774 12,774 फीट के ऑल्टीट्यूड पे कंस्ट्रक्ट किए गई है। धनकार का इंग्लिश ट्रांसलेशन है फॉर क्लिफ, क्योंकि ये गोम्पा एक क्लिफ पे बनाया गया है और सबसे स्पेक्टेकुलर मोनेस्ट्रीज में से एक है। कांस्टेंट इरोजन के कारण मोनेस्ट्री का बेस थोड़ा अनस्टेबल हो गया है। स्पीति वैली में लोग इसकी कंजर्वेशन के लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। गोम्पा के नीचे बसा है सिचलिंग विलेज, जहां पे न्यू धनकर मोनेस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करा गया है। यहां से 33 किलोमीटर दूर 33 किलोमीटर दूर आगे है काजा, स्पीति वैली का सबसे बड़ा और डेवलप्ड विलेज, टूरिस्ट का हॉटस्पॉट। काजा बसा हुआ है स्पीति रिवर के बैंक्स पर और इसकी एलिवेशन है 11,980 फीट। काजा सराउंडेड है माउंटेन्स से हर तरफ और इसको आप एक्सेस कर सकते हैं किन्नौर या लाहौल की साइड से। काजा के सेंट्रली लोकेटेड होने के कारण स्पीति वैली में टूरिस्ट्स इसको अपना बेस बनाकर आसपास की डेस्टिनेशंस को कवर करते हैं। दूसरे विलेजेस से कंपेयर्ड काजा में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ आपको शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, होमस्टेज, पेट्रोल बंक आसानी से मिल जाएंगे। काजा सिटी में एंटर करते हुए आपको लेफ्ट साइड पे एक लेन दिखेगी जो कि टाउन मार्केट है और जनरली बसेस, टैक्सी स्टैंड भी वहीं है। इसके और आगे जाके आपको होटल्स, मोनेस्ट्रीज और होमस्टेज दिखेंगे जो जनरली रोड के साथ ही लोकेटेड है। काजा का समर टेम्परेचर होता है 10 डिग्रीज और विंटर्स में इट गोज टू -25 डिग्री सेल्सियस। मुझे याद है कि जब मैं काजा गया था तब अप्रैल का महीना था और बहुत हैवी स्नोफॉल हुई थी। यहाँ मेरी गाड़ी 3 फुट स्नो में कवर हो गई थी। सड़कें, यहाँ पूरा लैंडस्केप जो जनरली ब्राउन दिखता है 4 दिनों के लिए, इट वॉज कंप्लीटली व्हाइट। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। पहली बार मैंने इतनी स्नोफॉल विटनेस की थी। स्पीति वैली के टूर में आप काजा को ही अपना बेस बनाएं, क्योंकि इससे 30 किलोमीटर के रेडियस में स्पीति के सारे अट्रैक्शंस आप इजीली कवर कर सकते हैं। काजा से 14 किलोमीटर दूर है की मोनेस्ट्री, जो एक हिल टॉप पर बनी हुई है और लोकेटेड है काजा किब्बर रोड पर। 13,700 फीट की ऊंचाई ये मोनेस्ट्री स्पीति वैली की बुद्धिस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी है और मोनेस्ट्री तक आप गाड़ी में जा सकते हैं। मोनेस्ट्री के पार्किंग लॉट से आपको 100 मीटर ऊपर वॉक करके मोनेस्ट्री गेट तक जाना होगा और फिर वहां से आप पूरी मोनेस्ट्री कवर कर सकते हैं। इसमें आपको कम से कम 1 घंटा लगेगा। की मोनेस्ट्री से कुछ और आगे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं किबर और चिचम विलेजेस को। वहां से आपको सेम रूट लेके काजा तक वापस आना पड़ेगा। काजा से फिर आप जाएंगे लंगजा, 16 किलोमीटर दूर। लंगजा भी एक बहुत छोटा सा विलेज है और यहाँ पे एक्सप्लोरर्स ने मिलियंस ऑफ ईयर पुराने फॉसिल्स डिस्कवर किए थे। रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि दिस वाज एन एरिया ऑफ द टीथी सी। वेल, उस सी से कुछ क्रीचर्स इन फॉसिल में कन्वर्ट हो गए थे और आज भी लोगों को ये फॉसिल्स मिलते हैं। अगर आपको ये मिले तो प्लीज इन्हें वहीं छोड़ देना। डू नॉट कैरी देम विद यू। ये स्पीति का एक पार्ट है और इन्हें वहीं पे होना चाहिए। मैंने खुद 2 फॉसिल्स खोजे थे, उनकी फोटो क्लिक करी और बाद में रिसर्च करके पता लगाया कि वो कम से कम 20 मिलियन साल पुराने थे। नेक्स्ट है विलेज ऑफ हिकिम, जो फेमस है दुनिया के हाईएस्ट लोकेटेड पोस्ट ऑफिस के लिए। आपने शायद पोस्ट ऑफिस की इन पिक्चर्स को सोशल मीडिया पे जरूर देखा होगा। 14,400 फीट की हाइट पे लोकेटेड ये विलेज इंडिया का सबसे हाईएस्ट इनहेबिटेड एरियाज में से एक काउंट होता है। इस विलेज में हैवी स्नोफॉल होती है। हिकिम विलेज फीचर हुआ था लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में फॉर हैविंग द हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन। इनक्रेडिबल, इजंट इट? आज का आखिरी विलेज है माने। इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। टूरिस्ट का फुटप्रिंट भी बहुत ही कम है। आई वॉज लकी टू स्टे इन माने विलेज और यहां लोगों की सिंप्लिसिटी और हॉस्पिटैलिटी ने मेरा दिल जीत लिया यार। काजा से 45 किलोमीटर पहले पड़ने वाला ये विलेज बहुत ही ज्यादा सेक्लूडेड है बाकी दुनिया से। यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। जिनके पास व्हीकल्स नहीं है वो काजा तक वॉक करके जाते हैं। यहाँ के होम स्टेज अमेजिंग है, उनका क्यूजीन जबरदस्त है। ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्शन एक ही है, या तो टैक्सी से जाए या प्राइवेट गाड़ी से। यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं है, आपको खाना होम स्टेज में ही मिलता है। ऑथेंटिक स्पीतियन विलेज की फील यहीं पर है क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई है।
इसलिए अगर आप उन ट्रैवलर्स में से एक है जो ऑथेंटिक चीजें खोज रहे हैं तो फिर माने 2 दिन का स्टे तो लगा के आना। इंटरेस्टिंग है ना स्पीति का कल्चर, विलेजेस और टेरेन। स्पीति में ट्रैवल करना अपने आप में एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है। लोग वहां के सिंपल है, लविंग है, काइंड है। आई वॉज लकी दैट आई वेंट देयर एंड आई कंसिडर माई सेल्फ रियली फॉर्चुनेट टू एक्सपीरियंस द स्पीति कल्चर। If you're really planning for something really interesting and जो तुम्हारे दिल को छू जाए, then Spiti will be an experience for you. अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात एक और ब्रांड न्यू शहर के साथ। Till then you take care of yourself, keep traveling, keep smiling. मैं हूं अभिमन्यु काक। ये इलू इलू क्या है? ये इलू इलू, ये इलू इलू क्या है? ये इलू इलू। जब बाग में कोई फूल खिला तो भंवरे ने कहा इलू 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 इलू। पर्वत पे छाई काली घटा तो बोली हवा इलू 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 इलू। जब कोई अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा प्यारा लगता है, तो दिल करता है इलू 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 इलू। ये इलू इलू क्या है? ये इलू इलू। इलू का मतलब I love you, I love you। इलू का मतलब I love